द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल जिस जिस देश से मदद ले रहा है, जहां जहां से उसके सैनिक आ रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उन सब का मुंहतोड़ जवाब हमास की ओर से दिया जा रहा है। हमास के लड़ाके हर तरह के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और वो एक बार में 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10-10, 12-12 सोल्जर्स को ढेर कर देते हैं। अभी जो हमारे सामने ताज़ा आंकड़ा आया है वो जर्मनी के कुछ सोल्जर थे जिनको यहाँ युद्ध के लिए गाज़ा में बुलाया गया था, उनको ढेर कर दिया है। आप समझिए, जर्मनी के 10 सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। किसके द्वारा? हमास के द्वारा। आप ये देख सकते हैं, वाजिद खान ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक्स पर सर्कुलेट करते हुए लिखा है, जर्मन भाड़े के सैनिक इस्कंदर होमन अपने 10 साथियों के साथ गाजा मुजाहिदीन की सुरंगों में मारा गया। तो आप देख सकते हैं कि लगातार गाजा का ऑपरेशन जारी, लगातार हमास का ऑपरेशन जारी है और हमास अपने ऑपरेशन में गाजा में जो भी सैनिक आ रहा है, जिस भी सेना का हो, चाहे जहां से भाड़े से आया हो, कैसे भी आया हो, उन सब का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दरअसल हमास ने शुरुआत से ही इजराइल की कमर तोड़ रखी है। शायद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसीलिए घबराए हुए हैं, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी को समाप्त करने की बात करते हुए मासूम लोगों को मारने लगे, तो आप समझ लो कि वो बौखलाहट है उसकी, वो डायरेक्ट अटैक मोड में नहीं आ सकता है, तो मासूम लोगों को निशाना बनाकर उनके थ्रू पहुंचने की कोशिश करता है। उसका आयरन डोम तबाह हो गया है, उसके और भी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर वो बड़ी बड़ी बातें करता था, टाइगर को लेकर हो या और भी, कि हमारे पीछे जर्मनी खड़ा हुआ है, हमारे पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। ये सारी ताकतों को उसने इस्तेमाल कर लिया है। उसके बावजूद भी वो हमास से पंगा सही तरीके से नहीं ले पा रहा और हमास एक के बाद उसको उनका नुकसान पहुंचा रहा है। हमने अल-कसम ब्रिगेड की तस्वीरें भी दिखाई थी। अल-कसम ब्रिगेड ने कैसे इनके टैंकों को परखच्चों की तरह, उनके उसके परखच्चे उड़ा दी, खिलौनों की तरह उनको उड़ा रहे थे टैंक्स। मतलब सुरंग से निकलते थे, जाके ग्रेनेड फेंक देते थे, उस वापस आते थे, समाप्त, काम खत्म टैंक का। और इजराइल किस तरीके से ये सब झेल रहा है आप देख ही रहे। तो उसके सामने तो बड़ी मुसीबत है, इसीलिए शायद इजराइल कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है और हर जगह से मदद ले रहा है। और दूसरों की मदद के भरोसे कब तक चलेगा? एक समय तो ऐसा आएगा कि अमेरिका भी हाथ पीछे खींच लेगा। अमेरिका तो दोहरी लड़ाई लड़ ही रहा है भाई, वो तो यूक्रेन को भी हथियार पहुंचा रहा है, इधर वो इजराइल को भी हथियार पहुंचा रहा है, 2 जगहों को हथियार सप्लाई कर रहा है और नुकसान पर नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सैनिकों को भी मारा जा रहा है उधर से। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार एक के बाद एक लोग, यमन की बात कर लें अगर हम, या फिर ईरान तो आप देख ही रहे, हिजबुल्लाह को आप देख ही रहे हैं। आस पड़ोस के जो देश हैं वो भी इजराइल की इस नापाक हरकत को देख रहे हैं। तुर्की का रिएक्शन आपने देख लिया, जॉर्डन को आप देख रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार हमास के पास मदद पहुंच रही है, फिलिस्तीनियों के समर्थन में जो आसपास के देश हैं वो खड़े हो रहे हैं, इससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। इसीलिए तरह तरह की बातें जो है की जा रही है। अब देखिए, एक ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है, कि बाइडेन ने नेतन्याहू को मनाया 5 दिन के लिए रुकेगी जंग, इजराइल हमास युद्ध में पहली बार होगा ऐसा। ये क्यों हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वहां पर जो बच्चे मारे गए हैं वो दोबारा उनकी पुनरावृत्ति ना हो, वहां पर बच्चे ना मारे जाए? अमेरिका दरअसल डरा हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर उसकी फजीहत खूब हो रही है। गाजा में मारे जाने वाले लोगों में एक तिहाई से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है। तुर्की भी यही कह रहा है कि इजराइल एक आतंकी देश है क्योंकि उसने बच्चों को मारा, और बच्चों को मारने की सोच रखने वाला देश आतंकी ही हो सकता है, एक आतंकी सोच हो सकती है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि जो कुछ भी ये हो रहा है इसके पीछे इजराइल तो है ही है, लेकिन इसके पीछे जो मुखौटा लिए खड़ा हुआ है वो अमेरिका है। यानी घुमा फिरा के अमेरिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जब इतिहास में ये बात दोहराई जाएगी कि गाजा पट्टी में जो कुछ हुआ उसका कौन जिम्मेदार था, तो ये इतिहास में लिखा जाएगा कि गाजा पट्टी के मासूम बच्चों के खून से जो बाइडेन के हाथ रंगे हुए थे, अमेरिका के हाथ रंगे हुए थे।
क्योंकि इजराइल जो कर रहा था उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ था। शायद यही वजह है कि इस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, युद्ध विराम की बात की जा रही है। अब देखिए, इजराइल और हमास के बीच 1 महीने से ज़्यादा वक्त से चल रही जंग पर कुछ समय के लिए विराम लग सकता है। रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि युद्ध 5 दिन के लिए रुक सकता है। जैसा पहले कहा जा रहा था, 120 और 70 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिसमें 120 को छोड़ेगा इजराइल, 120 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, रिहा करेगा, और 70 लोगों को हमास जो है रिहा करेगा, जो इजरायली लोग हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि अभी इसके समय का खुलासा नहीं हुआ कि युद्ध कब रुकेगा, लेकिन एनटीवाई से खबर जो आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मना लिया है। ये दिखाया जा रहा है कि मान मनोबल चल रहा है कि कर कौन रहा है, ये आप बखूबी समझ रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। उधर कतर भी हमास को मनवाने में कामयाब रहा है। हालांकि खुद नेतन्याहू और संयुक्त राष्ट्र ने अभी युद्ध विराम की अटकलों को खारिज किया है। ये जरूर कहा है कि इस पर काम चल रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर की मध्यस्थों के जरिए इजराइल और हमास 5 दिन के लिए समझौता करने को तैयार हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू हमास के ठिकानों पर गोलीबारी रोकने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमास इसके दर्जन भर महिलाओं और बच्चों की रिहाई के लिए तैयार हुआ है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल और हमास के बीच 6 पेज का समझौता होना है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल और हमास कम से कम 5 दिनों के लिए युद्ध को रोकेंगे। हमास के 7 अक्टूबर को शुरू किए गए हवाई हमले के बाद से इस युद्ध को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त फिलहाल हो चुका है। हमास ने पहले इजराइल में 6000 रॉकेट छोड़कर जंग की शुरुआत की थी, फिर इजरायली शहरों और कस्बों में जमकर कत्लेआम मचाया था। साथ ही 240 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। तब से वे बिना रुके इस लड़ाई में अब तक कम से कम 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज़्यादा मानवीय क्षति गाज़ा पट्टी में हुई है। यह खूबसूरत फिलिस्तीनी शहर शमशान घाट में तब्दील हो चुका है। हर ओर मलबा और तबाही के निशान है। इजरायली सेना ने यहाँ जमकर कहर बरपाया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा, हम अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम समझौते पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। ये बहुत करीब है। अपनी रिपोर्ट में वाशिंगटन पोस्ट ने अरब और अन्य राजनयिक का हवाला देते हुए कहा कि दोहा कतर में कई हफ्तों की बातचीत के दौरान इस समझौते पर काम चल रहा है, जो युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की दिशा में मध्यस्थता के रूप में काम कर रहे हैं। शनिवार को इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि इजराइल चाहता है कि उन परिवारों को अपने लोग फिर से मिलें जो 1 महीने से हमास के कब्जे में हैं। इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। ये बात तो इजराइल कर रहा है, लेकिन जो फिलिस्तीनियों को कैद कर रखा है, जो फिलिस्तीनी नहीं मिल पा रहे अपने परिवार से, उनके बारे में क्या सोचा है। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कुछ बंधकों की रिहाई के बदले हमास से समझौतों की खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये अलग अलग तरीके की गेम खेलने की कोशिश अमेरिका की तरफ ज़रूर हो रही है, लेकिन फिलहाल तो हर एक प्लान को, इजराइल का जो प्लान है उसको फ्लॉप करता हुआ हमास नज़र आ रहा है। इजराइल फ्लॉप होता जा रहा है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।